प्रिय बंधुओं, आज हमें खुशी है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सफलता और रहस्य को बताने के लिए मुकेश अंबानी के जीवन और विचारों को शेयर करेंगे। इनका पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ। उनके पिता स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी और माता कोकिलाबेन हैं। उनके पिता एक बड़े सपनों के साथ सन 1958 में खाड़ी देश की नौकरी छोड़कर स्वदेश लौटे। व्यवसाय की दुनिया में शून्य निवेश, शून्य भूल और लगातार प्रगति के सिद्धांत को अपनाकर शून्य से शिखर पर पहुँचे। मात्र 15,000 रुपये की नगद पूंजी, एक टेबल और पीपी फोन के साथ वे खाड़ी देशों को मसाले व फैब्रिक्स निर्यात करने लगे। देखा जाए तो उस बड़े सपनों के सामने मात्र 15,000 रुपये की नगद पूंजी शून्य के समान है। मुकेश अंबानी ने मुंबई विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से MBA कोर्स किया। सन 1981 से रिलायंस समूह से विधिवत जुड़ने के बाद मुकेश अंबानी भी व्यवसाय की दुनिया में शिखर की ओर सदा अग्रसर होते रहे हैं। वे योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। वे रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष, प्रबंधक निर्देशक और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। यह भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 87.56 है। मुकेश अंबानी मार्च 2022 तक एशिया के दूसरे सबसे अमीर तथा दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनके संपत्ति का मूल्य फोर्ब्स के अनुसार 907 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे वे भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तथा उनकी रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मुकेश अंबानी ने कहा है, अवसरों से भरा पूरा है हमारा देश। यदि आप स्वप्न देखते हैं तो वे यहीं पूरे हो सकते हैं। हमने यह कर दिखाया है। भारतीय माहौल व मार्केट में अवसर उपलब्ध हैं, वे किसी अन्य देश में मिल ही नहीं सकते। इस स्वप्न को धरोहर मानते हुए कहते हैं, धीरू भाई के स्वप्न, इच्छा व लगन हमारी ऐसी प्रेरणा है जिस पर चलकर हम रिलायंस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक समूह बनाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है, अमेरिका में भारतवंशियों की सफलता व संपन्नता साबित करती है कि स्वदेश में उनकी बौद्धिकता व उद्यमशीलता का दोहन नहीं हुआ। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में 700 IT संस्थानों के मालिक भारतीय हैं। अमेरिका के 39% चिकित्सक भारतीय हैं। अमेरिकी सरकारी व गैर सरकारी रिसर्च लैब में भारतीय बायोटेक्नोलॉजिस्ट की साख है। नेशनल एरोनॉटिकल एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA में 35% वैज्ञानिक भारतीय हैं। आगे कहते हैं, अब हमें देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें लोग अपनी प्रतिभा व क्षमता का अधिकतम दोहन करके खुद भी लाभान्वित हों और देश भी प्रगति करे। हमने जो खोया है उसे समेटने व संवारने का शायद अंतिम मौका है। आइए अब हम उनके सोच व उनके विचारों को जानें। वे इस तरह हैं, मैं मानता हूं कि उन्नति ही जीवन है और इसके लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। हमारी सारी योजनाओं के केंद्र में भारत के करोड़ों लोग हैं। जब तक हम उनके कल्याण, खुशी और उन्नति के बारे में सोचेंगे, हमारी कंपनी फायदे में रहेगी। इस देश की प्रगति यानी जनता की प्रगति, जनता की प्रगति यानी आर्थिक समृद्धि तथा क्रय शक्ति की वृद्धि।
हम सिर्फ अपना ही फायदा नहीं सोचना चाहते। मेरे पिता के स्वभाव में तेजी से निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति थी। वे हर काम त्वरित गति से करते थे, यही उनकी विशिष्टता थी। वैसी वजह से सारे कार्य दुगनी रफ्तार से होते थे। हम इसे पूरी कंपनी का विशिष्टता बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, जिससे हमारा मुनाफा बढ़े और उसका लाभ हमारे लाखों शेयरधारकों को मिले। एक साहसी उद्यमी की जीवन यात्रा में उसका आत्मविश्वास बड़ा महत्व रखता है। उद्यमी में यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह अपने आप पर भरोसा रखकर उस विश्वास को वास्तविकता में तब्दीली करे। संबंध और भरोसा मेरे पिताजी के जीवन के ये दो प्रमुख आधार हैं। इसी की बदौलत हम 500 अरब की मिल्कियत खड़ी कर सके हैं और यह काम किया है हमारी 35 साल की औसत उम्र वाली युवा टीम ने। मैं बीते हुए समय की ओर देखकर सोचता हूँ कि मैं कौन से परिवर्तन ला सका हूँ। जवाब मिलता है, मैं लोगों के विचार बदल सका हूँ, नया मार्ग दिखा सका हूँ। मेरे पिता ने भारतीय शेयर बाजार को नई राह दिखाकर आगे बढ़ाया है। 1985 और 1990 में हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित किया और इससे सभी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। यह एक प्रतिमान परिवर्तन था। शेयर के बदले हमने भारत की सामान्य जनता से धन लिया है और हम उस धन के ट्रस्टी हैं। यही धन उन लोगों के पास वापस जाएगा और इस तरह स्वतः ही विकास होगा। मेरा मानना है कि यदि रास्ते में कोई अवरोध आए तो उसे मौका समझ करना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाज़ार के रुख को समझना ज़रूरी है ताकि अपना उत्पादन सही दामों पर बेचा जा सके। हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा धन प्रौद्योगिकी और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में लगाया है। हम होनहार लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो हमारे नए उत्पादों और विचारों के बारे में सोच सके। नए कारोबार के लिए हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। हमारे निवेश संबंधी निर्णय अवसरों के आकलन और रिलायंस के मूल सामर्थ्य पर आधारित होंगे। अपने लोगों पर पूरा विश्वास रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपनी शक्ति पर ही आगे बढ़ेगी। शेयरधारकों को उचित मुनाफा, लोगों को अचंभित कर देने वाली चीज़ें और ग्राहकों को संतुष्टि ही हमारा मूल मंत्र है। भविष्य में रिलायंस भारत का वॉलमार्ट बन जाएगा। इस देश की विशाल आबादी को मैं समस्या समझता था, लेकिन इन्हीं करोड़ों लोगों को मैं अपना ग्राहक भी समझता हूँ और उन्हें संतुष्ट करने का मौका ढूंढ रहा हूँ। भारत किसी टाई बांधने वाली गोल्फ संस्कृति की ज़रूरत नहीं है। आपको उन लीडर्स की ज़रूरत नहीं है जो यह कहे कि हम आपको प्रेरित करेंगे। मैं सीईओ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर स्तर पर लीडर्स की बात कर रहा हूँ। आपको ऐसे लीडर चाहिए जो आपकी कंपनी को मजबूत, ज्ञान आधारित उपलब्धि पाने वालों की तरह चला सके। आशा है आपको मुकेश अंबानी के विचार अच्छे लगे होंगे। आपके दृष्टिकोण व्यापक हुए होंगे। मुकेश अंबानी राष्ट्र को समृद्ध बनाने में महान योगदान दे रहे हैं। हम उनकी सोच और प्रयासों की सराहना करते हैं। धन्यवाद।